Today we discuss the topic ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही अहम टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशंस का, जिसे हम डिटेल में देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। देखें 1 2 3 ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पैरोवेट के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में, चाहे ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो। मगर जब ये पैरोवेट की मुकम्मल, यहाँ अगर कार्बन 6 थे, यहाँ कार्बन 3 हो गए हैं, और ये जो कार्बन 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है पैरोवेट, अब उसकी ब्रेकडाउन होगी। फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए इस पैरोवेट ने सेल के साइटोप्लाज्म से आगे जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब तक उस टाइम तक ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं होगा जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, ये पैरोवेट 3 कार्बन वाला इंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं और वो इंजाइम्स इस पैरोवेट की मुकम्मल ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करवाते हैं। होता क्या है कि पैरोवेट अपने आप को सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करता है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, बेसिकली 2 कार्बन वाला कंपाउंड है कि पैरोवेट 3 कार्बन वाला है, तो 1 कार्बन एक साइड रिलीज होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और कोएंजाइम ए इसके अंदर इंटर होगा, इसे कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहले ही एक प्रोडक्ट मौजूद है ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट रिएक्शंस करेगा इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, बेसिकली 2 कार्बन वाला सिट्रेट बन जाएगा। अब ऑक्सैलोएसीटेट जैसे इसके साथ रिएक्शंस करेगा तो उसे सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये 4 कार्बन वाला था तो 2 कार्बन ये आएंगे तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना देगा, जिसे हम सिट्रेट बोलते हैं। और सिट्रेट जो है एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है एकोनाइटेज, उसकी मदद से उसका एसोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एसोसिट्रेट। अब एसोसिट्रेट एक और एंजाइम यूज करेगा, एसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज के, वहाँ हाइड्रोजन को भी रिमूव करेगा, NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करेगा, अपने आप को ऑक्सोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे वो ऑक्सोग्लूटारेट जिसे हम अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बोलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो ये 5 कार्बन वाला बन जाएगा। अब ऑक्सैलो कीटोग्लूटारेट अपने आप को सक्सिनाइल या सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज करवाएगा, NAD से NADH बनवाएगा, यहाँ फ्री एनर्जी ATP की भी प्रोडक्शन इस दौरान होती है, ATP भी बनेगी और अपने आप को वो सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली हम टॉपिक डिस्कस करें एसिटिक एसिड साइकिल। जब सक्सिनेट बन गया, ATP बन गई, तो अब ये सक्सिनेट अपने आप को कन्वर्ट कर देगा फ्यूमारेट के अंदर। अब वो जो फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट किया है तो उसके लिए भी एक एंजाइम इस्तेमाल होगा सक्सिनेट को कन्वर्ट करने के लिए फ्यूमारेट के अंदर। तो उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। अब सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ने उसे कन्वर्ट कर दिया है फ्यूमारेट के अंदर, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी दिया गया है। अब फ्यूमारेट कन्वर्ट होगा मैलेट, ये सारे 4 कार्बन वाले हैं। फ्यूमारेट जब मैलेट में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा फ्यूमारेज। वो जो मैलेट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और NAD से NADH भी बनेगा, मैलिक एंजाइम इसको बनाएगा। और जब ये मैलेट बनेगा तो एक और एंजाइम की मदद से उसे कन्वर्ट कर देगा मैलेट डीहाइड्रोजिनेज